नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने हाथ की रेखाओं को देख करके कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में मंगल का प्रभाव कैसा है। क्या आपके हाथ की रेखाओं से ये जान सकते हैं कि कुंडली और जीवन मांगलिक है या नहीं है, और अगर हाथ की रेखाओं में मंगल का प्रभाव अशुभ है तो उसे बेहतर करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:12 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 7:55 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:55 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वैसे तो देखिए, चाहे बात हस्तरेखा की करें, चाहे बात कुंडली की करें, मंगल की भूमिका लगभग दोनों जगह बराबर होती है। लेकिन हाथ की रेखाओं में मंगल थोड़ा सा अलग होता है, और हाथ में मंगल को देखना समझना भी थोड़ा अलग होता है। तो हस्तरेखा में मंगल की क्या भूमिका होती है? देखिए, कुंडली में या ज्योतिष में मंगल को एक ही रूप में देखा जाता है, एक ही जगह पर देखा जाता है। उसके अंश के आधार पर, उसके बल के आधार पर हम उसको अलग अलग करते हैं। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में मंगल को 2 तरीकों से देखा जाता है, आक्रामक मंगल और रक्षात्मक मंगल। एक मंगल जो अटैक करता है, जो साहस देता है, और एक मंगल जो डिफेंस करता है, आपकी रक्षा करता है। जीवन रेखा और अंगूठे के बीच का हिस्सा, ये है जीवन रेखा और ये है अंगूठा। इसके बीच का जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से को आक्रामक मंगल कहते हैं। और बुध और चंद्रमा के पर्वत का जो बीच का हिस्सा है, बुध ये है, चंद्रमा ये है, इसके बीच का जो हिस्सा है, ये सुरक्षात्मक मंगल का हिस्सा है। इस दोनों स्थितियों को देखा जाता है। जब आपका हाथ देखा जाता है तो मंगल की दोनों स्थितियों का अनुमान लगाया जाता है कि आपके अंदर आक्रामकता कितनी है, और अगर जीवन में कोई मुश्किल आएगी, कोई संकट आ जाएगा, तो आप उससे कितना सुरक्षित बने रहेंगे। यानी आक्रामक मंगल से आपका साहस देखेंगे और सुरक्षात्मक मंगल से आपकी सुरक्षा को समझ सकते हैं। हाथ में मंगल के बारे में कुछ और बड़ी अच्छी बातें हैं, कुछ और बड़ी रोचक बातें हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम बात करेंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। सेहत में आपके सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब हाथ में दो तरह के मंगल हो गए। एक हो गया आक्रामक अटैकिंग मंगल और एक हो गया रक्षात्मक यानी डिफेंसिव मंगल। अब आक्रामक मंगल के बारे में क्या क्या समझ सकते हैं, हाथ से क्या क्या जीवन के बारे में जान सकते हैं। अगर आक्रामक मंगल का इलाका उभरा हुआ हो और गुलाबी हो तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ताकतवर होता है। अगर आक्रामक मंगल पर, उग्र मंगल पर तारा बना हुआ हो तो व्यक्ति भयंकर दुर्घटना का शिकार होता है। अगर आक्रामक मंगल पर क्रॉस हो तो आग, दुर्घटना या हमले का इशारा है। सर्जरी होगी, चोट लगेगी, दुर्घटना होगी, ये बात क्रॉस आपके आक्रामक मंगल पर बताता है। अगर यहां पर वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो जीवन में कितनी भी दुर्घटना की नौबत क्यों ना आए, हमले या आक्रमण की नौबत क्यों ना आए, व्यक्ति हिंसा से सुरक्षित रहता है। अगर आक्रामक मंगल से कोई रेखा जीवन रेखा के बराबर चले तो इसको सपोर्टिव लाइन ऑफ मार्स कहते हैं और इसकी वजह से व्यक्ति हर संकट से बच जाता है। इस स्थान से अगर कोई रेखा निकल करके जीवन रेखा को टच करती है तो जिस उम्र में टच करती है उस उम्र में व्यक्ति को स्थायी संपत्ति का, भूमि, भवन या जमीन का लाभ होता है। तो आक्रामक मंगल ये बताता है कि आपके जीवन में खतरे कितने हैं,
दुर्घटनाएं कितनी हैं, ऑपरेशन कितना होगा, आप बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये बात आक्रामक मंगल को देख करके जान सकते हैं। सुरक्षात्मक मंगल आपके जीवन के बारे में क्या बताता है वो भी आगे जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसका उपाय क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न हरिशरण मिश्रा जी ने लिखा है। हरिशरण जी हमें देवरिया से मेल लिखते हैं। 20 मार्च 1956 का जन्म है, दोपहर में 12:10 और जन्म का स्थान है भाटपार रानी, देवरिया, उत्तर प्रदेश। हरिशरण जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मेरे जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। हरिशरण जी आने वाले समय में पैसे रुपए को लेकर, परिवार को लेकर जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान, उम्र बढ़ रही है आपकी, आप अपने किडनी, यूरिन और प्रोस्टेट पर बनाए रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और साथ में रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या सुने तो आपको लाभ होगा। तो आक्रामक मंगल से आपको जानकारी मिल गई दुर्घटनाओं की, एक्सीडेंट की, सर्जरी की। जो रक्षात्मक मंगल है, जो डिफेंसिव मंगल है आपके हाथ में, वो क्या करता है और क्या बताता है। अगर रक्षात्मक मंगल पर क्रॉस हो या दाग धब्बे हों तो व्यक्ति बीमार रहता है
उसको कुछ न कुछ समस्या हमेशा लगी रहती है। अगर रक्षात्मक मंगल पर अलग से सफेदी दिख रही है तो ये रक्त संबंधी समस्या की सूचना है। रक्षात्मक मंगल पर अगर वर्ग बना हो, स्क्वायर बना हो, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते। अगर ये स्थान ज्यादा उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा लैंड एंड प्रॉपर्टी, अपार भू संपत्ति होती है। आक्रामक मंगल भी अच्छा हो और सुरक्षात्मक मंगल भी अच्छा हो तो व्यक्ति आर्मी में, पुलिस में, सेना में, ताकत वाले क्षेत्र में रहता है। साहस भी बहुत होता है और बड़ी बड़ी मुश्किलों से समय आने पर उसकी रक्षा भी हो जाती है। ज्योतिष में एक और चीज होती है जिसे कहते हैं मंगल दोष। लोग कहते हैं ना कुंडली देख के कि भाई आपकी कुंडली मांगलिक है। अब किसी के पास कुंडली नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि वो आदमी या औरत, स्त्री या पुरुष मांगलिक है? ये बात भी आप हाथ देख करके जान सकते हैं। अगर आक्रामक मंगल पर यानी अंगूठे के और पहली उंगली के बीच वाले हिस्से पर अगर तारा हो, स्टार हो, तो मंगल दोष हो सकता है, संभावना रहेगी। अगर हथेलियों का रंग ज्यादा लाल हो, ज्यादा रेडिश हो, तो भी मंगल दोष होता है, ऐसा देखा गया है। अगर हाथ में मंगल की रेखा जो जीवन रेखा के बराबर चलती है, अगर ये लंबी हो और गाढ़ी हो तो ऐसी स्थिति में भी मंगल दोष जरूर होता है। यानी आप हाथ की हथेलियों का रंग देखकर, मंगल के पर्वत की रेखा देखकर और हाथ की रेखाओं का गाढ़ापन देखकर ये जान सकते हैं कि आदमी मांगलिक है या नहीं है। और अगर हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि लड़की या लड़का मांगलिक है तो फिर कुंडली मिला करके ही शादी करना बेहतर होगा। अगर आपके हाथ में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, जिस वजह से आपको जीवन में समस्या हो रही है, तो उसे कैसे बेहतर किया जाए इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।
धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अगर आपकी हाथ की रेखाओं में मंगल का पर्वत खराब है या मंगल के पर्वत पर खराब चिन्ह हैं, तो क्या उपाय करेंगे? अगर आक्रामक मंगल, अटैकिंग मंगल अगर कमजोर है तो लाल मूंगा पहने, जिसको इटालियन मूंगा कहते हैं। अगर रक्षात्मक मंगल, डिफेंसिव मंगल कमजोर है तो सफेद मूंगा पहने। अगर आक्रामक मंगल को भी मजबूत करना है, डिफेंसिव मंगल को भी मजबूत करना है, तो देसी मूंगा पहने जो नारंगी रंग का होता है। साथ में तांबे के गिलास से रेगुलरली पानी पीजिए। लाल रंग का एक कलावा या रक्षा सूत्र अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में, और अगर महिला हैं तो बाईं कलाई में धारण करें। अपने बड़ों के चरण स्पर्श दोनों हथेलियों से रोज सुबह के समय करिएगा। अगर आप ये उपाय करें और मंगल कुंडली में गड़बड़ हो तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे आपके जन्मदिन के अनुसार आज का दिन कैसा जाएगा, और अगर आज के दिन किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। धन का लाभ होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है, लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है, तो उसकी शादी मंगली से ही करानी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसकी शादी मांगलिक से ही कराई जाए।
आपको ये देखना होगा कि जो व्यक्ति मांगलिक है, अगली कुंडली से उसका मंगल बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए लड़की के चतुर्थ भाव में मंगल है और लड़के के चतुर्थ भाव में सूर्य है, शनि है, राहु है या केतु में से कोई ग्रह बैठा है, तो लड़का भले ही मांगलिक ना हो लेकिन वो लड़की के मंगल दोष को काट देगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मंगल दोष बैलेंस हो रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही कराया जाए। देखिए, जैसे अगर आप हाथ देख करके जान जाते हैं कि कोई लड़का या कोई लड़की मांगलिक है, तो दूसरे लड़के या लड़की का भी हाथ देखिएगा कि दोनों का मंगल दोष बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लिया लड़की के हाथ की रेखा कहती है कि वो मांगलिक है और लड़के के हाथ में बृहस्पति अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो फिर वो मंगल दोष कटेगा। हाथ की रेखाओं में नियम थोड़े से अलग हैं, लेकिन अगर एक का बृहस्पति या शुक्र बेहतर हो और दूसरे की कुंडली में मंगल दोष हो, दोनों का हाथ आपने देख लिया है, तो ऐसी स्थिति में आप उनका विवाह करवा सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा होगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 2, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। नंबर 5, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 6, बहुत मेहनत करेंगे आज तभी लाभ होगा। नंबर 7, करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नंबर 8, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, स्वास्थ्य की समस्याओं से बचाव करिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com। अगला प्रश्न परेश भाई ने हमें गुजरात से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 9 दिसंबर 1973, 1973। जन्म का समय 4:05 और जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। परेश भाई लिख रहे हैं कि व्यापार में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, थोड़े बहुत कर्जे भी हो गए हैं, तो क्या व्यापार आगे चल पाएगा और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। परेश भाई, आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, लगता है कि इस साल पार्टनरशिप टूटेगी और आप अलग अलग व्यापार करेंगे, अलग अलग तरीके का व्यापार करेंगे, यानी आपके पार्टनर से आपका अलगाव हो जाएगा। अक्टूबर 2025 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर हैं। वहां से आप करियर में अकेले अगर काम करें तो आप ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जानते हैं।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खा करके घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खा के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो घर से निकलने के पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है तो सिंदूर का तिलक लगा करके जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। करियर और धन के मामले में विशेष फायदा आपको जरूर होगा। और आज सावधान रहना होगा मकर राशि को। मन परेशान हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, इस कारण से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।